राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं फ़ोन पे या टीवी पे श्रीमद् भागवत सुनता रहता हूँ जैसे, तो कभी कभी बैठा बैठा सो जाता हूँ या लेट जाता हूँ। क्या वो सही है कि गलत है? कोई बात नहीं, सो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी मेरे घर में थोड़ा कलेश रहता है, तो मैं बच्चों की कुछ पढ़ाई के वजह से बाहर रहना चाहता हूँ, तो रह सकता हूँ बच्चों की पढ़ाई के लिए घर से बाहर शहर में, दादरी में? हाँ, जहाँ बच्चों का भविष्य बने वहाँ रहो, और आपका भी भविष्य बने ऐसी जगह रहो। जी राधे राधे गुरुजी। खड़े हो जाओ। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी, मेरा आज आपसे एक प्रश्न है, और कुछ मेरा एक मित्र है जो यहाँ आया नहीं है, उसने मुझसे आपसे एक प्रश्न पूछने को कहा है। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं आज फेसबुक में एक पढ़ रहा था कथा, एक नम्रवान नाम की। उसमें था, मतलब टॉपिक ये था कि क्या वास्तव में भगवान शिव को भस्मासुर का डर था। तो उसमें लिखा था कि एक नम्रवान नाम का व्यक्ति था जो भगवान नारायण से अत्यधिक प्रेम करता, लेकिन शंकर जी में उसकी थोड़ी सी भी रुचि नहीं थी, बल्कि वो भगवान शिव के भक्तों से द्वेष करता था। तो भगवान नारायण की भक्ति जब वो करता था तो शिव भक्ति की भी मतलब बहुत निंदा करता था। तो उसके गुरुजी ने उन्हें समझाया कि ऐसा मत करो, भगवान नारायण ही एक रूप में भगवान शिव के रूप में रहते हैं, उनसे वैर करोगे तो तुम नरक ही जाओगे, हरिहर भेदी नरकगामी करके। तो भी वो शिष्य नहीं सुना। तो एक दिन उसके गुरु जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तू जा, अगले जन्म में भगवान नारायण की भक्ति करेगा, सही मतलब नारायण से द्वेष करने के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। तब वह अगले जन्म में भस्मासुर बना और भगवान शिव की तपस्या किया, और उनसे यह वर मांगा कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो फिर वो भगवान शिव के ऊपर ही भस्म करना चाहा। उसमें लिखा था कि भगवान शिव त्रिकालदर्शी है, उन्हें यह ज्ञात था कि इसके पिछले जन्म के श्राप के कारण इसकी मृत्यु भगवान नारायण के हाथों होनी है। तो इस कारण भगवान शिव लीला करने के लिए वहां पर से भागे, वरना वो चाहते तो अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म कर सकते थे और अपने त्रिशूल को छोड़कर भी उसकी हत्या कर सकते थे। तो क्या ये सत्य है? क्योंकि हाँ सही है जी। दूसरा ठीक है जी। दूसरा प्रश्न मेरे मित्र, महाराज जी, दूसरा प्रश्न मेरे मित्र का है कि जो उसने मुझसे पूछने को कहा है कि आप कहते हो कि भागवत पुराण में 10 लक्षण हैं, और जिस पुराण में सबसे अधिक लक्षण होंगे वो सर्वमान्य होगा। तो वो स्कंद पुराण पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि जब ब्रह्मा जी के असत्य बोलने के कारण भगवान शिव ने उन्हें श्राप दे दिया कि अब से आपकी कहीं पूजा नहीं होगी, तब ब्रह्मा जी पूछते हैं कि हे प्रभु, यदि कभी कोई मेरी तपस्या करेगा और मुझसे मोक्ष मांगे तो क्या मैं मोक्ष नहीं दे सकता? तब भगवान शिव ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा, मोक्ष देने का अधिकार केवल मुझे और नारायण को ही है। मैं नारायण के नाम के बल से अपने भक्तों को मोक्ष दूंगा, और नारायण अपने भक्तों को मेरे नाम के बल से मोक्ष देंगे। तो वो यही पूछना चाह रहा था कि क्या मतलब भागवत पुराण की बात को माना जाए कि केवल नारायण ही मोक्षदाता है, या स्कंद पुराण की इस बात को भी मान्यता प्रदान की जाए? सारी बातें सही हैं। भगवान जिसको अधिकार दे दें, भगवान आपको अधिकार दे दें कि भाई तुम मोक्ष दे दो, तो आप दे सकते हैं। तो शिव जी को अधिकार दे देंगे तो शिव जी दे देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। और तीसरा प्रश्न यह था, उसी का ही है। जैसे परसों एक महिला ने आपसे पूछा कि शनिदेव की भक्ति के बारे में, तो आप बताते हो कि जासु नाम बल शंकर काशी, देवत सदा सब ही समगति अविनाशी, कि भगवान शिव काशी में मरने वाले को भगवान श्री राम के नाम के बल से ही मोक्ष देते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये स्कंद पुराण में भी तो वर्णित ही है। तो मतलब तो क्या शनिदेव किसी के कान में राम नाम बोलकर मोक्ष नहीं दे सकते? हाँ, दे सकते हैं जी। धन्यवाद गुरुजी। एक और विनती है मेरी आपसे। नाम ही, कृष्ण नाम ही मोक्ष देने के अधिकारी हैं जी। भगवान श्रीमन नारायण का नाम ही मोक्ष। किसी की शरण में जाओ, जब तक ये नाम नहीं होंगे मोक्ष नहीं होगा।
शरणागति नहीं होगी तब तक। गुरुजी, और आपसे मेरी एक विनती है, जैसे कि आपकी कथा को सुनने और पुराणों के अध्ययन करने से भगवान श्री हरि और हर में मेरी जो मैं भेद नहीं करता, ये चीज़ मुझ में उत्पन्न हुई, ये धारणा, मेरी आपसे विनती है कि आप हर कथा में भगवान विष्णु और भगवान शंकर में भेद ना करने को कहे। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। जरूर जरूर। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, घर की जो कुल देवी या देवता होते हैं उनकी पूजा कैसे आचार्य जी को करते बिठा हैं? लो कहीं अच्छी। जी, जो घर की कुल देवी देवता होते हैं उनकी पूजा कैसे की जाती है? पूजा उनकी की जाती है, साल में कोई विशेष दिन होता है, एक तिथि जैसे अष्टमी है, किसी की कोई तिथि होगी, जी, उन दिनों में उनका विशेष देसी घी की पूड़ी बनाकर नारियल गुड़ उनका भोग लगता है। जो सबकी अलग अलग परंपराएं होंगी, आपकी जो हैं वो आपके पूर्वज ही बताएंगे। जी। बाकी पूजा तो भगवान की है, पुष्प चढ़ाइए, श्रद्धा से उनको प्रणाम कीजिए, सब कुछ है। अच्छा, मतलब किसी को अपना कुल देवी देवता नहीं पता हो तो आपके कुटुंब खानदान में पूछिए बुजुर्गों से। जी, पूछवाए थे तो ससुर जी ने फोन किया था कि पूछ कर बताओ कि कैसे पूजा की जाती है, उनको भी नहीं मालूम है। हाँ, तो फिर उनको आपके कुल देवी देवता कौन है? जी, वो बता रहे थे कि फूलमती देवी है शायद। हैं? फूलमती देवी। तो देवी माँ दुर्गा को ही मान लो अपना, देवी ही है ना माँ भगवती को। फिर उनको पूजा करो, उनको जैसे हम सभी लोग माँ भगवती दुर्गा की पूजा नहीं करते जी, वैसे विधान से पूजा करो। तो साल में एक ही बार? श्रद्धा तो हमेशा रखो, विशेष पूजा एक बार होती है साल में जी, मतलब बाकी मालूम प्रणाम नहीं। हो, बाकी रोज उनको पुष्प चढ़ाया जाए, रोज उनका ध्यान किया जाए, ये तो पूजा रोज हो तो सकती गुरु है। जी मतलब कैसे ध्यान करेंगे कि वो कौन थी, कैसी थी? दुर्गा का ध्यान करिए, देवी दुर्गा का कर लेंगे, सबका हो जाएगा। जी गुरु जी, ये जो जलंधर की पत्नी थी वृंदा, इनका भगवान पातिव्रत धर्म क्यों नष्ट किए थे? क्योंकि इन्होंने भगवान को ही पति रूप में मांगा था तपस्या करके पिछले जन्म में कि आप हमारे पति बने। अब आपने तपस्या करके जो मांगा है वो तो आपको मिलेगा, तो आपने ही मांगा कि तपस्या करके आप हमारे पति बनो, तो भगवान बन गए। जी, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। जी गुरु जी, मैं कोरोना काल से आपसे जुड़ी हूँ। हाँ। और तब से मैं आपका भागवत सुनती हूँ, टीवी में सुनते सुनते ऐसे लगता था कि मैं कब चली आऊँ वृंदावन। ऐसे नहीं, मेरे को लगता है कि रियल में आपको देख रही हूँ, भागवत सुन रही हूँ। गुरु जी, मैं तड़पती थी एकदम। फिर कोरोना काल में मेरा एक लड़का है, उसके वजह से मैं ज़्यादा अभी आ पाई हूँ, नहीं तो अभी नहीं आ पाती मैं। गुरु जी, मैं बहुत परेशान हो गई थी जब ऑनलाइन चालू हुआ पढ़ाई। उसी समय मैं बड़ा वाला मोबाइल ली और उस समय मेरा लड़का पढ़ाई करते करते गेम खेलने लगा, फ्री फायर। फिर उस समय मैं उसको देख देख के तनाव में, ऐसे मेरे को डिप्रेशन में हो जाऊंगी ऐसे टाइप का लग रहा था। फिर आपका मैं देखते देखते का था, मेरे को अच्छा लगा, मैं अच्छा हुई, मेरा दिमाग भी सही हुआ। मैं धीरे धीरे अपने बच्चे का मतलब उसको छोड़वा दी, बहुत कोशिश करते करते तब से ठीक चल रहा था। 2 महीना से गुरु जी इसका संगत खराब हो गया है। कहाँ है बच्चा? यहीं पे बैठा है गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है आपका? अनुपम सिंह। मोबाइल चलाते हो? जी महाराज। गेम खेलते हो? अभी नहीं जी, अभी छोड़ दिया महाराज। तो गेम खेलना सही है। क्या पाए गेम खेलने से, क्या फ़ायदा हुआ आपका? महाराज कुछ नहीं। बेटा, काम वही करो जिस काम से आपको कुछ फ़ायदा हो। जी महाराज। आप गेम खेलेंगे तो आपको क्या फ़ायदा है? समय आपका वेस्ट हुआ। बेटा, जीवन में कुछ आगे बढ़ना है तो अपना फ़ायदा तो सोच लो, समाज का ना सोचो, परिवार का ना सोचो, अपना तो सोचो कि आपका क्या फ़ायदा हुआ उससे। अब नशा सा कुछ करते हो क्या? नहीं गुरुजी, लेकिन मेरे को डर है गुरुजी। इस समय दो महीना से मैं एकदम परीक्षा के समय इतना परेशान मैं हो गई थी। बेटा, सिगरेट वगैरह पीते हो? नहीं महाराज। और शराब? नहीं। गुटखा? नहीं। क्या खाते पीते हो? दोस्तों की संगति ऐसी ना कर लेना कि वो आपको बिगाड़ दें। कर लोगे? नहीं।
संगति कुसंग से बचना, ठीक है? जी महाराज। अच्छे लोगों की संगति करना। मैया गुरुजी काहे, तुम ही बोल लो, फिर तुम ही समझाओ, काहे लाई हो हमारे पास? मैं कुछ कहना चाह रही हूँ अभी। सुनो, आपको क्या करना है? पढ़ाई पढ़ाई और ऐसे काम करना है जिससे आपका फायदा हो। कुछ अच्छे बनो, पैसे कमाओ, नाम कमाओ, समय व्यर्थ में ना बिगाड़ो, ठीक है? जी संगति गलत लोगों की नहीं, अच्छी संगति, ठीक है? कथा सुना करो, जी महाराज। ठीक है? गुरुजी मैं वहाँ रायगढ़ में आप गए थे, चपले में आपसे मैं मिली थी, तो उसके पहले मैं गुरुकुल में मैं सोचती थी कि डालूंगी, लेकिन कहीं नहीं, कई जगह बात की, ज़्यादा पैसा मांगे, उतना सामर्थ्य मेरा नहीं था कि मैं दे के पढ़ा सकूं, लेकिन आपका सुनी मैं तो मेरे बहुत खुश हुई। वहाँ चपले में आपसे बात हुआ गुरुजी। चलो, अब तो बच्चा ठीक है, सही चलेगा? जी नहीं, अभी तो वहाँ छत्तीसगढ़ में हम लोग रहते हैं ना, वहाँ पे बच्चे लोग का संगति 3 स्कूल में मैं चेंज कर चुकी हूँ, 3 स्कूल, लेकिन वहीं पे जाने के लिए बोल रहा है, वहाँ पे मैं नहीं ले जाऊँगी गुरुजी, इसके संगति बहुत ख़राब हो गया है। मोबाइल मांगता है और गाड़ी मांगता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है गुरुजी। मेरे को बहुत डर लगता है कुछ अपने को कर लेना, हम लोगों को कुछ कर दे, ऐसे इसका गुस्सा इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ गुरुजी। आपके गुरुकुल में मैं डालना चाहती हूँ। मैं गुरुजी। ठीक है, कार्यालय में बात कर लेना। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा सादर प्रणाम आपको। कह रहे राम रक्षा स्तोत्र का महत्व क्या है, इसका इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। राम रक्षा स्तोत्र का जो पाठ करता है, स्वयं राम जी उसकी रक्षा करते हैं। स्तोत्र है, आप पाठ करेंगे तो निश्चित भगवान राम की कृपा होगी। क्योंकि गुरुजी हमें ये नारायण कवच याद नहीं हो पा रहा है, राम रक्षा स्तोत्र तो डेली राम करते रक्षा हैं। स्तोत्र का पाठ करो। हाँ, वो डेली करते राम हैं। रामेति रामेति हाँ। रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम। सहस्त्र नाम मतलब हजारों नाम के बराबर एक नाम है इसमें। रामो राजमणि सदा विजयते, तो ये सब राम जी के बारे में पूरा उल्लेख है जरा से स्तोत्र में, पर राम जी की कृपा प्राप्त होती है उससे। तो नारायण कवच इसके बदले हम सोच रहे रिप्लेसमेंट। कोई बात नहीं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, क्या बुराई है? ठीक, राधे राधे गुरुजी। जरा इनको राधे राधे बोल दीजिए बस। राधे 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 गुरुजी। राधे राधे। ये बच्चे को बात कराओ ना, छोटे बच्चे को, वो गुलाबी बच्चे को। लो बात कर लो। ए छोटू, तुम राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि मैया को बैठा। प्रणाम। मैया गुरुजी जी बेटा। मेरे पापा खूब बीमार रहते हैं। पापा नहीं, पिताजी। पिताजी। बोलो क्या हुआ पिताजी को? बीमार रहते हैं, सीने में खूब दुखता है उनको। शराब पीते हैं? नहीं। और तंबाकू सिगरेट? नहीं। फिर क्यों बीमार है? डॉक्टर को नहीं दिखाए? डॉक्टर को दिखा लिए तो भी। अच्छा, उनसे बोलना योग किया करें, प्राणायाम किया करें, ठीक है? चलो, वो गुलाबी राधे बच्चे को राधे। लेना, छोटा सा बच्चा है। लो बेटा बात करो। छोटू राधे बात कर लो गुरुजी। बेटा, हाँ, बात करो। हाँ बेटा जी। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ का पानी ऐसा क्यों लगता है? क्या? क्योंकि मैं नहाती हूँ तो मेरे बाल करे करे हो जाते हैं। नहाती हो तो क्या होता है? मेरे बाल करे करे हो जाते हैं। बाल कड़े हो जाते हैं। हाँ। जी, ये बोल रही हैं कि ना यहाँ का पानी ऐसा क्यों है कि नहाते हैं तो बाल अच्छा, कड़ा यहाँ हो का जाता है। पानी खारा है ना बेटा, इसलिए बाल कड़े कड़े हो जाते हैं। खारा है पानी। अभी इनसे बात कराना। गुरुजी राधे राधे। जी राधे। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बैठ जाइए, अभी अभी बैठ जाओ, सब लोगों से मिलिए। जी मैया। मेरी बेटी जो है यहाँ तो ना आई गई, 2 साल पहले, करीब 53-54 साल की उम्र है उसकी। जी। महाराज जी, नीलम नाम है उसका, दिल्ली से। तो मेरी बेटी है। हाँ, तो बस यही देखने आई हूँ, मैं बीमार पड़ी हूँ जब से। चलो हो जाएंगे ठीक, चिंता ना करो। इन भैया से बात कराओ। थोड़ा मुझे पता कैसे चलेगा महाराज जी? किस चीज का? बेटी का। कहाँ गई बेटी? पता नहीं, 2 साल से गायब है।
53 साल की उम्र से गायब है वो। तो क्यों गायब हो गई, क्या दिक्कत हुई? पता नहीं, उसके बेटे ने मार के निकाल दिया था उसको। बेटे ने? तो फिर होंगी कहीं मैया, यहाँ देख लेना, शायद यहीं हो या कहीं और भी हो सकती हैं। तो एक बार आपने दिखाया था, मैं रोटी बना रही जब, फिर मैं आई गैस बंद करके, जब तक आपने फोटो बंद कर दी। तो देख लेना, आश्रम में होंगी तो देख लेना, सारी माताओं से मिल लेना। गई कि पहले चली? नहीं नहीं गुरुजी, जब हाथ कटी तब गई, जब हाथ कटा मेरा तब गई है मेरी पत्नी। कहाँ चली गई? माँ के? जी। क्यों चली गई, पूछा नहीं? पूछा गुरुजी, तो उसकी माँ बैग क्या कह रहे कि तू कमा के नहीं खिला पाएगा, तो उसकी बहन बहनों बोली कि मेरे पास आकर तू काम कर, तो उसकी अपनी बहन बहनों के पास जाकर वो काम कर रही है, दिल्ली में ही रह रही है। मतलब आपका हाथ कट गया तो पत्नी छोड़ के चली गई? जी गुरुजी। उसके पहले गुरुजी मेरे कोई दिक्कत लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, मेरी बेटी भी है। तो पत्नी को ऐसे नहीं जाना चाहिए छोड़ के पति को। पति संकट में आए तो पति को छोड़ना नहीं चाहिए। अब यही बात है ना गुरुजी, वो छोड़ के चली तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। हम उसको बुला रहे तो आने तैयार नहीं हो रही है वो। अच्छा। कभी कहेगी आऊँगा, कभी कहेगी नहीं आऊँगा। अपनी माँ बाप के बात मानेगी तो बोलते ही नहीं आऊँगा, फिर बात यही है। और थोड़ा घर पे परेशानी, पापा भी कभी मेरे परेशान करते हैं रहते हैं, क्योंकि मम्मी मेरी नहीं, मम्मी मेरी ख़त्म हो गई है। आप ना कुछ अपना काम करो, बिजनेस करो, कुछ छोटा मोटा काम करो। नहीं तो गुरुजी अपना बिजनेस, सब्जी दुकान चलाते थे पहले, अपना सब्जी दुकान में खोला रखा था। हाँ। तो मेरी घरवाली बोली कि तुम कंपनी में काम कर लो, तो कंपनी में काम पे लग गया मैंने। तो काम करे गुरुजी में 15 दिन हुआ, उसको मेरा हाथ ही कट गया 15 दिन के अंदर। काम करके पैसे कमाओ। जी गुरुजी। पैसे आएंगे तो पत्नी भी आ जाएगी। जी गुरुजी। संसार स्वार्थी है। जी गुरुजी। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई, सुख के सब साथी। ऐसे गुरुजी पापा जी, मेरे पिताजी जो मेरे हैं, मेरे पिताजी हमेशा जब बोलेंगे तो पैसे की बोली बोलते, पैसा मांगेंगे पैसा देंगे तो पैसे कमाओ आप खुद, किसी से मांगो मत। जब पैसे आपके पास होंगे ना तो जो पत्नी भाग के गई है वो दौड़ के आ जाएगी। पिताजी मुझसे पैसा मांगते हैं, जब मैं पैसा कमाता हूँ तो पिताजी मुझसे पैसा मांगते हैं। हाँ। जब पैसा देता हूँ पापा को, पिताजी को अपने, तो वो मेरे को अच्छा समझते हैं, फिर बाद में मुझे बात नहीं करते। हाँ ऐसे ही तो बता क्या रहे हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। उसके बाद मैं आपको यूट्यूब पे देखा, पिक्चर पे देखा, मतलब टीवी देखा, आपका चर्चा जब से भजन, तब से मेरे सुनने लगा तो मेरा मन लगा, तो मेरा चल गया। आप अपना कुछ काम करो, पैसा कमाओ, और जब पैसा आपके पास आएगा सारे लोग आ जाएंगे, चिंता ना करो, ठीक है। और भगवान के ध्यान में रहो, भगवान के चिंतन करो बस। ठीक है गुरुजी, राधे राधे।